गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसपी जोन। 12th क्लास का लेसन नंबर फर्स्ट कल हमने स्टार्ट किया था और इस लेसन का नाम है द लास्ट लेसन और इसको लिखा है अल्फोंस डोडेट ने। जो अल्फोंस डोडेट है ये फ्रेंच राइटर है और फ्रांस और पर्सिया के बीच में जो वॉर हुआ था उसके बारे में ये स्टोरी है। पर्सिया मैंने बताया था आपको जर्मनी और ऑस्ट्रिया के पार्ट्स को मिलाकर बनता है और इस युद्ध में जो है फ्रांस के ऊपर जर्मनी का कंट्रोल आ गया था लगभग 2 सालों के लिए। और जर्मनी ने जैसे ही उसके स्टेट्स के ऊपर काबू किया, और उन 2 स्टेट्स के नाम आपको बार बार आएंगे क्वेश्चंस में, लॉरेन और अल्सेस। इन 2 स्टेट्स पर जैसे ही जर्मनी का कंट्रोल हुआ तो जर्मनी ने सबसे पहले ये किया था कि वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज को बंद करवा के अपनी यानी कि जर्मन लैंग्वेज को स्टार्ट कर दिया था। और जैसा कि कैरेक्टर कल मैंने आपको बताए थे, लिटिल फ्रेंच है जो कि एक फ्रेंच स्टूडेंट है और उनके जो टीचर हैं मिस्टर हैमल वो फ्रेंच पढ़ाते हैं। तो कल फ्रेंच को पता चला कि ये टीचर का लास्ट लेसन है, तो इन बातों को सुनकर उसके मन में क्या क्या जो है वो विचार लेकर आता है, क्या क्या सोचता है, अब हम पढ़ेंगे आगे। तो कल ही टीचर ने बताया कि मेरा ये लास्ट लेसन है, इसके बाद से आपको जर्मनी पढ़ाई जाएगी और ध्यान से पढ़ना। और तो इन बातों का क्या क्या होता है तो देखिए, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, कि एक थंडर क्लैप का होता है धड़ाम से कुछ गिरना यानी कि एक सदमा लगना। तो कहता है कि इन शब्दों का मेरे ऊपर क्या सदमा लगा मुझे। ओ द रैचेस, रैचेस होता है ओहो, मैं जैसे हम बोलते हैं ना अभागा, पागल, पुअर मैन, दैट वाज व्हाट दे हैड अप पुट अप एट द टाउन हॉल, कि टाउन हॉल पर जो भीड़ जमा थी ना, अब मुझे समझ में आया वो बेचारे आदमी इसी वजह से वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा फ्रेंच का आखिरी लेसन, वाई, क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैंने तो लिखना ही मुश्किल से सीखा है, मैं जानता ही नहीं लिखना कैसे। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं कभी सीख भी नहीं पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, और मैं तो यहीं रुक जाऊँगा फिर। ओ हाउ सॉरी, मुझे कितना दुख था, आई वॉज, मैं कितना दुखी था, फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, कि मैंने अपने पाठ ध्यान से क्यों नहीं पढ़े। फॉर सीकिंग बर्ड्स एज इज, मैं बस पक्षियों के एग्स को देखता रहता था, गोइंग स्लाइडिंग ऑन स्कार्स, और जो पक्षी वहाँ पर घूम रहे थे पेड़ों पर, मैं उन्हीं को देखता रहता था। माई बुक्स, जो मेरी किताबें हैं, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस वाइल अगो, न्यूसेंस मतलब फालतू की चीज़, और जो किताबें मुझे थोड़े टाइम पहले फालतू की लग रही थी, और जो मेरी किताबें मुझे थोड़े टाइम पहले ही फालतू की चीज़ लग रही थी, सो हैवी टू कैरी, लेकर उठाने में भी मुश्किल लग रही थी। माई ग्रामर, मेरी जो ग्रामर थी, व्याकरण थी, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, संतों का जो इतिहास था, वर ओल्ड फ्रेंड्स, वो जो पुराने जो मित्र थे। नाउ दैट आई कुडेंट गिव अप, और मैं इन चीज़ों को अब छोड़ नहीं सकता था। एंड मिस्टर हैमल टू, और मिस्टर जो हैमल है जो हमारे टीचर हैं, द आइडिया दैट, ये विचार की, ही वॉज गोइंग अवे, कि वो जा रहे हैं, दैट, और कि आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उनको दोबारा कभी देख भी नहीं पाऊँगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और इन बातों से, कि मैं उसको अब दोबारा देख ही नहीं पाऊँगा, इन चीज़ों से मुझे बस, मैं ये बात तो भूल ही गया था कि वो एक रूलर रखते थे, एक वो स्केल रखते थे आयरन का, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वो कितना गुस्से वाला, कितना मूडी थे, जो थोड़ा सा संकी भी बोल देते हम लोग, तो कितना वो सख्त थे, मैं इस बात को भी मैंने भुला दिया था। पुअर मैन, बेचारा आदमी, अब मुझे समझ में आया। इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन, कि ये तो उनके लास्ट लेसन के सम्मान में है। दैट, कि ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, कि उन्होंने संडे क्लॉथ्स डाले हुए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझा, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, कि गाँव के जो बुजुर्ग आदमी हैं, वर सिटिंग देयर, वो वहाँ बैठे थे, इन द बैक ऑफ द रूम, रूम के लास्ट में। इट वॉज बिकॉज, ये इसलिए था, बिकॉज दे वर सॉरी टू, कि उन्हें भी खेद था, कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो भी स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर, ये उनका एक तरीका था हमारे टीचर को धन्यवाद करने का, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, उनकी 40 सालों की फेथफुल मतलब वफादारी से भरी हुई, बहुत ही अच्छी ईमानदारी से भरी हुई सेवाओं का, एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और ये तरीका था उनका दिखाने का, उनका सम्मान, फॉर द कंट्री, उस देश के लिए, दैट वाज देयर्स नो मोर, जो अब उनकी
नहीं रही थी, क्योंकि फ्रेंच के प्रति उनका जो प्यार था फ्रांस के प्रति और फ्रेंच के प्रति वो अब नहीं रह पाएगा, क्योंकि जर्मनी का कंट्रोल आ गया था। तो वो अपने हिसाब से धन्यवाद बोलना चाहते थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, मैं जब इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा ही नाम बोला गया है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। रिसाइट देखिए बोलते हैं जैसे कोई भी चीज़ को एक एज इट इज़ फॉर्म में सुनाना, गाना, कहना। तो अब मेरी बारी थी सुनाने की। वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह पाऊँगा कि दैट ड्रेडफुल रूल, कि वो जो भयानक रूल थे ना फॉर द पार्टिसिपल्स के आल थ्रो, पूरे के पूरे वेरी लाउड एंड क्लियर, कि मैंने बहुत ऊंची आवाज़ में और बहुत साफ साफ बोले हों, एंड विदाउट एनी मिस्टेक, और बिना किसी गलती के बोले हों, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, मैं तो पहले ही अक्षर पे गोल गोल हो गया था, मैं बिल्कुल नहीं सुना पाया। एंड स्टूड देयर, और मैं बस खड़ा हो गया था, होल्डिंग ऑन, रोक कर, टू माई डेस्क, मेरे डेस्क के ऊपर, माई हार्ट बीटिंग, मेरा जो दिल है वो धड़क रहा था ज़ोरों से, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं ऊपर देख पाऊँ। आई हर्ड मिस्टर हैमल से टू मी, मैंने सुना मिस्टर हैमल मुझसे कहते हैं, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, स्कोल्ड होता डांटना, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रेंच, बेटा मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद ही काफ़ी बुरा लग रहा है। सी, देखो, हाउ इट इज़, कैसे हो गया ये सब कुछ। एवरी डे, हर रोज़, वी हैव सेट टू अवर सेल्स, हम हर रोज़ खुद से कहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे कोई नहीं, मेरे पास बहुत समय है काम करने के लिए। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसको कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी, और अब तुम खुद ही देखो, वेयर वी हैव कम आउट, कि हम कहाँ आ गए हैं, किस मोड़ पर हम आ गए हैं। देर इज़ ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, यही तो प्रॉब्लम है अल्सेस की। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यहाँ के सारे बच्चे बस लर्निंग का काम कल पर छोड़ देते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ शी किसके लिए आया है बताइए। शी आया है अल्सेस के लिए। अल्सेस इज़ ए नेम ऑफ ए स्टेट। तो ध्यान रखिए, किसी भी स्टेट या किसी भी कंट्री, जैसे मैं इंडिया ही लिख दूँ, इनके लिए अगर कोई प्रोनाउन यूज़ करना पड़े तो कभी भी ही, इट का यूज़ नहीं होता, शी का यूज़ होता है। अगर इंसान वाली क्वालिटी दिखानी हो तो, अगर ज्योग्राफी के पार्ट में कुछ दिखाना हो, जैसे नक्शे में इंडिया, देखो नक्शे में ये रहा इंडिया, में ऐसा बोलना है, तो इन द मैप इट इज़ इंडिया। अगर हमें ज्योग्राफिकल बॉडी की तरह दिखाना हो तो हम यहाँ इट रखते। अगर इंसानों वाली क्वालिटी दिखानी हो किसी भी स्टेट से या कंट्री से तो हमेशा सी का ही यूज़ होएगा। जैसे कि अल्सेस ने दिखाया कि अल्सेस अपने सीखने को कल पे टाल देता है, तो अल्सेस को इस तरह से दिखाया जैसे कोई इंसान हो। तो जब भी किसी देश को, अब मान लीजिए मैं एक स्टेटमेंट देती हूँ आपको कि भारत को अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है, तो आप इसकी ट्रांसलेशन क्या करेंगे? इंडिया इज़ प्राउड ऑफ इट्स साइंटिस्ट्स? नो, इंडिया इज़ प्राउड ऑफ हर साइंटिस्ट्स आएगा। फिर यहाँ चाहे आप अमेरिका डाल दो, यहाँ कोई भी देश का नाम डाल दो, देशों के नाम के लिए अगर पर्सोनिफिकेशन है, इंसानों की तरह दिखा रखा हो, तो हमेशा सी का ही प्रयोग होएगा। नाउ दोज फेलोज आउट देयर, अब जितने भी इंसान है वहाँ, विल हैव द राइट, कहते हैं जर्मनी वाले आएंगे कल, देखना उन्हें तो मौका मिल गया है टू से टू यू, तुम्हें कहने का, हाउ इज़ इट, देखो कैसे लोग हैं। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, अपने आप को फ्रेंचमैन बोल रहे हैं, एंड यट, और फिर भी, यू कैन नाइदर स्पीक, ना तो आप बोल सकते हो, नो राइट योर ओन लैंग्वेज, अपनी भाषा तुम बोल भी नहीं पाते, लिख भी नहीं पाते। तो कहता कि कल जर्मनी वाले आएंगे, उनका कंट्रोल होएगा, तो वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम ही ऐसे नहीं हो कि तुम ही सबसे बुरे हो या तुम्हारी ही गलती है। लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्स विद, हम सब में ही एक है, एक ऐसा सबके साथ ही होता है, तो अपने आप में जो भी कमियां हैं तो हम सब में हैं, तुम ही ऐसे नहीं हो जिसको ब्लेम कर पाए, बहुत सारी कमियां हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट इनएक्शियस, इनएक्शियस होता है चिंतित होना, तुम्हारे पेरेंट्स ने भी चिंता नहीं की, इनफ टू हैव यू, कि हैव यू लर्न, कि वो तुम्हें सिखाएं कुछ, तो तुम्हारे पेरेंट्स ने भी ज़्यादा कुछ किया नहीं, तो केवल तुम अकेले नहीं हो जिसको ब्लेम कर पाए। दे प्रेफर्ड, उन्होंने ज़्यादा तवज्जो दी,
टू पुट यू टू वर्क, कि तुम्हें काम पर लगा दे, ऑन ए फार्म, किसी खेत में, और एट द मिल्स, या मिल पे काम करने के लिए लगा देते हैं, सो एज, ताकि, टू हैव अ लिटिल मोर मनी, थोड़ा सा और पैसा कमाने के लिए, एंड आई, और मैं खुद, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मेरी भी बहुत गलती है, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने कई बार तुम्हें भेजा नहीं है मेरे पौधों में पानी देने के लिए, बजाय कि तुम्हें लेसन सिखाऊं, एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और कई बार मेरा मन होता था फिशिंग का, मछली पकड़ने का, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, क्या मैं तुम सबकी छुट्टी करके नहीं गया, मैंने भी बहुत गलतियां की हैं। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और फिर एक के बाद दूसरी चीज़ हो जाती है। मिस्टर हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, मिस्टर हैमल बस बात करते ही चले गए फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, सेइंग दैट, क्या कहते रहे, इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल, कि ये सबसे ज़्यादा सुंदर, इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि ये दुनिया की, इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और ये वर्ल्ड की सबसे सुंदर लैंग्वेज है, द क्लियरेस्ट, सबसे साफ, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा तर्क संगत, दैट वी मस्ट गार्ड इट, और हम सबको इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, अमंग अस, हम सबके बीच में, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसको कभी भूलना भी नहीं चाहिए, बिकॉज, क्योंकि यहाँ से ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा एक आप समझ सकते हो कि भाषा का की जो पावर होती है, शब्दों की जो ताकत होती है वो स्टार्ट हो गई, बिकॉज व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, अब यहाँ पर आप देखिए पीपल एक बहुवचन शब्द है, लेकिन इसके आगे ए क्यों आया, ए इसलिए आया क्योंकि एक ही देश के लोगों की बात हो रही है। व्हेन द पीपल आर एनस्लेव्ड, जब लोगों को कोई बंधी बना ले, यानी कोई, बिकॉज व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, जब किसी देश के लोगों को गुलाम बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज, जितने लंबे तक, दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जितना ज़्यादा वो अपनी भाषा पर उनकी पकड़ होगी, इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो भाषा मान लीजिए उनकी जेल की चाबी का काम करती है। आप अपने देश के बारे में भी सोचिए, जब भारत गुलाम हुआ था अंग्रेज़ों का, तो कितनी अच्छी अच्छी राइटिंग्स डाली थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, मुंशी प्रेमचंद ने, ऐसी ऐसी रचनाएं डाली थी कि जिनकी वजह से लोग एक बार पढ़ते ही बस क्रांति के लिए उतर जाते थे और अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते थे। तो भाषा की पकड़ बहुत तेज़ होती है। दैन ही ओपन अ ग्रामर, फिर उन्होंने ग्रामर खोली, एंड रीड अस अवर लेसन, और हमारा पाठ हमें पढ़ाया। आई वॉज अमेज टू सी, मैं बहुत ज़्यादा हैरान था ये देखकर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मुझे कितनी अच्छे से समझ में आ रही है सब। ऑल ही सैड सीम्ड सो ईजी, जो भी टीचर ने बोला वो बहुत आसान लग रहा था। सो ईजी, बहुत आसान था। आई थिंक, मैं ऐसा सोच रहा था। आज हम लेसन यहीं तक पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, बाकी का पार्ट कल कराऊंगी। और यहाँ पर एक मैप दे रखा है, तो आप ये पूरा फ्रांस का मैप है, आप देखिए यहाँ पर बे ऑफ बिस्केक है, बिस्के की खाड़ी है, और ये इंग्लिश चैनल है, मैप में पता होगा। ये जर्मनी है देखो, और जर्मनी क्योंकि फ्रेंच के साथ लगती बाउंड्रीज़ में ये है लोरेन और ये है अल्सेस। तो इन दो स्टेट पर काबू पाया था जर्मनी ने। आप मुझे बताइए कमेंट करके कि जो फ्रेंच है ये कौन से स्टेट में रहता है, लोरेंज में या फिर अल्सेस में। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी मीनिंग में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।